नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त फानू भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद फानू चैनल। साथियों, मध्य प्रदेश प्रमोशन से बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है, जहां वर्षों का इंतजार मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का होगा समाप्त। और देखते हैं इस वीडियो में हम कि किस माह में मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को पदोन्नति मिल जाएगी और साथ में मतांकन के जहां नियमों में शिथिलीकरण किया गया है, तो क्या क्या नियम शिथिल किए गए हैं, कब कब क्या मतांकन मांगा गया है, यानी गोपनीय चरित्रावली से लेकर। साथियों, यहां पर हम बता देना चाह रहे हैं कि गोपनीय चरित्रावली को लेकर के सामान्य प्रशासन विभाग अपना आदेश जारी कर चुका है, जिसमें विभाग को सूचित किया गया है कि अपनी तैयारियां रखें मतांकन यानी गोपनीय चरित्रावली से लेकर के, और यह कब कब तक क्या क्या प्रोसेस इसकी होना है, तो इसे हम इस वीडियो में जानेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक जो देखेगा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं स्क्रीन पर क्या क्या तैयारियां हो गई हैं, कब पदोन्नति की प्रोसेस प्रारंभ हो जाएगी। अपडेट निकल करके आ रही है, जैसे कि प्रदेश में लंबे समय से पेंडिंग पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर के हलचल तेज हो गई है। लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 को लेकर के हाईकोर्ट जबलपुर में सुनवाई पूरी हो चुकी है और निर्णय सुरक्षित रख लिया गया है। कोर्ट से आदेश होते ही अधिकारियों तथा कर्मचारियों के प्रमोशन के रास्ते खुल जाएंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि अप्रैल में इस पर फैसला आ सकता है। इससे पहले ही सभी विभागों में पदोन्नति की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जीएडी के निर्देश पर सभी विभागों ने संवर्गवार पदों की गणना पूरी कर ली है। इसमें प्रत्येक श्रेणी में कुल पदों से भरे हुए पदों को घटा करके रिक्त पदों की संख्या तय की गई है। जिन संवर्ग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कोटा पहले से ही पूरा हो चुका है, वहां पदोन्नति नहीं की जाएगी। लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 में गोपनीय चरित्रावली सीआर से संबंधित प्रावधानों में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक से पहले 5 वर्षों की सीआर के आधार पर तय की जाएगी। इसमें से 2 वर्षों की सीआर उपलब्ध नहीं होती है, तो इससे पहले के 2 वर्षों को सीआर को शामिल किया जाएगा। यह भी पहली बार तय किया गया है। यदि किसी वर्ष की 6 माह की सीआर उपलब्ध है, तो उसे पूरे वर्ष का मूल्यांकन माना जाएगा। इससे पदोन्नति प्रक्रिया में देरी की समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो साथियों, इस प्रकार से तैयारियां पूरी हो गई हैं और सीआर की जो 6 महीने पहले ही अगर सीआर है तो वो, और साथ में यदि 3 वर्ष की सीआर है विगत और उससे पहले 2 वर्ष की नहीं है, तो उससे पहले वाले वर्ष की सीआर देखी जाएगी। तो कहीं ना कहीं विभाग पदोन्नति का मन बना चुका है और कर्मचारियों को अप्रैल माह में पदोन्नति मिल सकती है। वहीं देखा जाए तो 2016 से पदोन्नति पर रोक लगी थी। अब इसमें अगर देखा जाए तो हालांकि पदों में कोटे को भी गिना जाएगा और सीआर लिखने की समय सारणी जारी की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग की वर्ष 2025-26 की सीआर तैयार करने के लिए विस्तृत समय सारणी भी जारी कर दी है। इसके तहत 30 अप्रैल तक अधिकारी कर्मचारियों के फॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे। वही 30 जून तक स्व मूल्यांकन जमा करना होगा। इसके बाद 31 अगस्त तक प्रतिवेदक अधिकारी, 30 सितंबर तक समीक्षक अधिकारी और 30 नवंबर तक स्वीकारकर्ता अधिकारी अपने अपने स्तर से मतांकन पूरा करेंगे। तो साथियों, अगर देखा जाए तो अप्रैल में यह प्रोसेस प्रारंभ होगी। और मतांकन की बात रही है तो ये पूरा मतांकन की प्रोसेस है, जहां कर्मचारियों के अप्रैल माह में विभाग स्तर से हो जाएगी और लास्ट स्तर इसका सितंबर तक इसे कर दिया जाएगा। तो पहले पदोन्नति की प्रोसेस प्रारंभ होगी और हो सकता है कि अप्रैल माह में हमारे मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को प्रमोशन मिल सकता है। तो आपकी राय क्या है, हमें कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेटेड